हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। अंतिम प्रहार सीरीज में टॉपिक नंबर 13 अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इन दोनों से रिलेटेड टॉप 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर आज के क्लास में हम लोग करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखना है इस पूरे वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? राइट आंसर होगा दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज किस चीज से रिलेटेड था? मिलिट्री डिपार्टमेंट से। सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। तो आप याद रखेंगे, दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। अब यहाँ पर आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है विभाग का नाम, यहाँ दिया है वर्क और यहाँ दिया है उसके बारे में विवरण। तो दीवान ए अर्ज किससे रिलेटेड था? सैन्य विभाग से। इसकी स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। इसका प्रमुख आरिजे मुमालिक कहलाता था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका जो प्रमुख होता था वो आरिज ए मुमालिक कहलाता था। नेक्स्ट है दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत किससे रिलेटेड था? वित्त विभाग से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से था ये। और यह राजस्व और वित्त मामलों की देखभाल करता था। इसके प्रमुख को वजीर कहते थे। दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा ये किससे रिलेटेड था? प्रचार विभाग से। और यह विभाग शाही आदेशों को लिखने और सरकारी प्रचार का प्रबंध कराता था। ओके। दीवान ए रिसालत जो है ये धार्मिक और विदेशी मामले से संबंधित था। यह विभाग धार्मिक मामलों, दान और विदेशी दूतों से संबंधित कार्य देखता था। तो ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये दिया हुआ है। The Ikta system in India was introduced by which Delhi Sultana? Which Delhi Sultan? भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किस दिल्ली सुल्तान ने की थी? तो किसने किया था? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश ने किया था। राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अगर इल्तुतमिश का टाइम पीरियड आपसे पूछे तो आप कहेंगे 1211 से लेकर 1236। और इल्तुतमिश को ही कहा जाता है मेन रियल फाउंडर स्लेव डायनेस्टी का। यहां देखेंगे कि इल्तुतमिश का जो शासन काल था वो कब से कब तक का रहा है? तो 1211 से लेकर 1236 तक रहा है। ओके। और इसी को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने अपने शासनकाल के दौरान साम्राज्य को मजबूती देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे कि तुर्कान ए चहलगानी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने किया है? तो इल्तुतमिश ने किया। बाद में चलकर बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। प्रशासन में सहायता के लिए उनसे अपने 40 वफादार तुर्क गुलामों का एक संगठन बनाया था तुर्कान चहलगानी। नेक्स्ट है कि एकता प्रणाली। एकता प्रणाली की भी शुरुआत की। उसने राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा और वहां इक्तदार नियुक्त किए, जिससे राजस्व वसूलना और कानून व्यवस्था बनाए रखना आसान हो गया। तो उसने क्या किया? छोटे छोटे जो क्षेत्र होते थे, एरिया होता था, उसमें बांट दिया, वहां पर एक इक्तदार को नियुक्त किया और वहां से जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। तो इजी भी हो गया। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। उसने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया, जो सल्तनत काल की मानक मुद्रा बनी। कुतुब मीनार का निर्माण, उसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि शुरू तो कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको कंप्लीट कराने का काम जो है वो इल्तुतमिश नहीं किया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। Which Rajput ruler defeated Muhammad Ghori in the first battle of तराइन? पहली तराइन की लड़ाई मोहम्मद गौरी को किस राजपूत शासक ने हराया था? तो आप कहेंगे पृथ्वीराज चौहान। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1191 में हुआ था। नेक्स्ट है कि द फुल नेम ऑफ बाबरबाज। बाबर का पूरा नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। बाबर के अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो उमर शेख मिर्जा उनके पिता का नाम, और कुतुलक निगार खानम जो है उनकी माता का नाम था। नेक्स्ट, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का ये बाबर ने ही चलाया था।
दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने लागू की थी? मार्केट कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण और कालाबाजारी रोकने के लिए मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू किया था। चांदी का सिक्का, टंका और तांबे का सिक्का जीतल किसने शुरू किया था? तो मैंने अभी आपको बताया कि ये किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए टंका सिल्वर और जीतल कॉपर चलन में लाए थे। नेक्स्ट है कि दो जलाशयों के बीच बने दो मंजिला जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? तो जहाज महल का निर्माण किसने कराया? गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। अब देखिए ऑप्शन कितना कंफ्यूजन है, यहाँ सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक भी दिया हुआ है और यहाँ सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है खिलजी होगा करेक्ट आंसर। जहाज महल, ठीक है, इसका निर्माण मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहे सिरहिंद के अनुसार किस वंश का संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का वंशज था? तो किस वंश का संस्थापक जो है पैगंबर मोहम्मद का वंशज था? तो आप कहेंगे सैयद डायनेस्टी। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक रहा। इसके बीच कितने डायनेस्टी आए? तो सबसे पहले तो आपका गुलाम वंश आया, स्लेव, फिर आपका खिलजी, तुगलक और सैयद आया था, फिर लास्ट में लोदी आया था। तो सैयद जो है ये 4th नंबर का था। तो इसी सैयद डायनेस्टी के बारे में कहा जाता था, यह है सिरहिंद के अनुसार जो है कि ये पैगंबर मोहम्मद का वंशज थे। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने आगरा नगर की स्थापना की? आगरा नगर की स्थापना जो है किसने किया था? तो लोदी डायनेस्टी ने किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। प्रथम पानीपत का युद्ध किस तिथि को हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो आप जानते हैं कि 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। संस्कृत से फारसी में हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो किसने किया था संस्कृत से फारसी में हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री कौन था? राजस्व मंत्री यानी कि रेवेन्यू मिनिस्टर। राइट आंसर टोडर मल था रेवेन्यू मिनिस्टर। 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो बैटल ऑफ खानवा हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट बैटल है ये। अब यहाँ देखिए बाबर के द्वारा जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैटल हुए हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो आप जानते ही हैं 1526 में हुआ। उसके बाद देखिए खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, ये कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी को। किसके बीच हुआ? बाबर और राणा संगा। राणा संगा जो कि मेवाड़ के राजपूत शासक थे, उनके बीच हुआ। रिजल्ट क्या हुआ कि बाबर ने राणा संगा को हराकर विजय प्राप्त की। मुख्य तथ्य की बात करें तो इस जीत ने उत्तरी भारत में मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इसी बैटल के बाद गाजी का जो उपाधि वो धारण किया था बाबर ने। फिर से है चंदेरी का युद्ध, ये हुआ 20 जनवरी 1528 को। किसके बीच हुआ? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, इसमें भी बाबर की जीत हुई। फिर बैटल ऑफ घाघरा है, ये हुआ 6 मई 1529 को, बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर की जीत हुई। और 1530 में बाबर जो है ये सब लड़ाई करके जो है ऊपर चला गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है कि विच मुगल एम्पायर लेड लॉन्ग डेक्कन कैंपेनिंग अगेंस्ट द मराठा? मराठों के विरुद्ध दक्कन अभियान किस मुगल शासक ने चलाया था? ये किसने चलाया? औरंगजेब ने चलाया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में, और इसी के बाद जो है मुगल डायनेस्टी का पतन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है हुमायूं वाज बोर्न इन विच ईयर एंड प्लेस? तो हुमायूं का जन्म किस वर्ष और कहां हुआ था? तो आप याद रखेंगे 1508 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, काबुल में हुआ था। समूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच हुआ था? बैटल ऑफ सामूगढ़, ये किसके किसके बीच हुआ? तो दारा सिको होगा यहाँ पर राइट आंसर। औरंगजेब ने दारा सिको को हराया था 1658 में, 58 में ये बैटल हुआ था।
दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने अंततः जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो वो कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने? तो आप कहेंगे लोधी डायनेस्टी ने। ओके, लोधी डायनेस्टी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 17 मई 1540 को कन्नौज के पास हुआ युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो किसके बीच हुआ था कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज? तो आप कहेंगे हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरीके से हरा दिया इस बैटल में। Who was the first sultan of the Delhi Sultanate to visit the Ajmer Shrine in ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह पर जाने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? इसका क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के बीच दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग-अलग बाजार किस सुल्तान ने स्थापित किए थे? तो 3 अलग-अलग बाजार किस सुल्तान ने स्थापित किए? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण हेतु अनाज, वस्त्र और पशुओं के लिए अलग-अलग बाजार स्थापित किए थे। कौन सा मुगल सम्राट फारसी कला और साहित्य का संरक्षक था? ये था हुमायूं, फारसी और साहित्य का संरक्षक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे पहले स्वयं को जिले इलाही कहा था? जिले इलाही किसने कहा था? तो बलबन ने कहा था। बलबन ने राज सत्ता को ईश्वरीय बताया और स्वयं को जिले इलाही मतलब ईश्वर की छाया कहा। नेक्स्ट है, दौरा का युद्ध 1532 किन के बीच लड़ा गया था? बैटल ऑफ दौरा जो है ये किसके बीच में हुआ? हुमायूं और अफगान फोर्सेस के बीच में ये बैटल हुआ था, हुमायूं और अफगान फोर्सेस। 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ। ठीक है, हुमायूं और किसके बीच? तो आप जानते हैं शेर शाह सूरी के बीच हुआ बैटल ऑफ चौसा, इसमें भी हुमायूं की हार हुई। रजिया सुल्तान ascended the throne of Delhi सल्तनत in which year? रजिया सुल्तान किस वर्ष दिल्ली सल्तनत की शासक बनी? कब बनी? 1236 में। बलबन सेट अप द दीवाने अर्ज एज ए डैश डिपार्टमेंट। तो दीवाने अर्ज जो है ये किस विभाग से संबंधित था? मिलिट्री विभाग से संबंधित था दीवाने अर्ज। नेक्स्ट है कि हु फर्स्ट एज्यूम द टाइटल हजरत ए इला एंड लेटर सुल्तान। तो सबसे पहले हजरत ए आला और बाद में सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये किया था शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर के साथ इसकी लड़ाई हुई और बाबर ने इसे हराया। नेक्स्ट है कि मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत में सेना भेजने वाला सुल्तान कौन था? ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का पहला वंश का नाम था मामलुक, इसको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। Who adopted the policy of blood iron against the मेवाती कम्युनिटी? मेवाती समुदाय के विरुद्ध रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये बलबन ने अपनाया था। सड़क आजम नामक मार्ग का निर्माण किस शासक ने कराया था? सड़क आजम ये किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किस सुल्तान ने स्थानांतरित की? तो इस सुल्तान का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? फाउंडर ऑफ द बहमनी सल्तनत, इसका नाम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसने 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत की स्थापना की। नेक्स्ट है, 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर का वध किस मुगल शासक के आदेश से हुआ था? किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? लास्ट मुगल एम्परर का नाम है बहादुर शाह सेकंड। नेक्स्ट है, अपनी पत्नी मेहरुनिसा के सम्मान में चांदी के सिक्के किस मुगल सम्राट ने चलवाए? तो ये कौन था? जहांगीर। हुमायूं ने पहली बार चुनार दुर्ग पर किस वर्ष आक्रमण किया था? किस वर्ष किया? 1532 में। तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? अकबर ने किया। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो अकबर के नवरत्नों में से एक था कौन? तो आप कहेंगे तानसेन। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि अकबर के जो 9 रत्न थे वो कौन कौन थे। तो एक तो हो गए आपके अबू फजल,
ठीक है, अबू फजल जिसने अकबरनामा की रचना की है, फैजी हो गया, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान, मौला दो प्याजा, फकीर आजियो, तो ये सब जो है अकबर के नौरत्न थे। नेक्स्ट है कि पानीपत की काबुलिनी बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? बाबर ने करवाया था। राइट आंसर बाबर। अकबर के प्रशासन में दीवाने आला किस पद को दर्शाता है? दीवाने आला जो है वो किस पद को दर्शाता है? फाइनेंस मिनिस्टर। आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। शुद्ध चांदी का रुपया किस शासक ने जारी किया था? शुद्ध चांदी का सिक्का किस शासक ने जारी करवाया? शेरशाह सूरी ने। मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? 1571 में यह शुरू किया गया था। फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ठीक है, तो इस किस मुगल सम्राट ने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अकबर ने राजपूतों के साथ अपना पहला वैवाहिक संबंध किस वंश से स्थापित किया? तो ये कौन सा वंश था? कछवाहा वंश। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का जो राज अभिषेक था वो कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे कलानौर में, 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ? 1576 को। गोलकुंडा राज को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष पूर्णतः मिला लिया गया? तो पूर्णतः कब मिला लिया गया? तो 1687 को। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही फास्ट तरीके से जो है दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर, इन दोनों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। तो जरूर जो है इस सेशन को आप लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को जो है कि ज्यादा से ज्यादा फैला दें। फीडबैक दें अपना, कैसा है आपका फीडबैक है। और बहुत जल्द साइंस सेक्शन के लिए भी आप लोग कह रहे हैं तो उसका भी आएगा। पहले हम लोग सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं 25 टॉपिक, तो सब उसमें इंक्लूडेड है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट और ऐसे ही अपना ध्यान रखिए आप लोग।